Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this particular video, we are going to learn about briefly regarding data types in Python programming language. So, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम जानेंगे कि हमारा जो पाइथन होता है उसके अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते क्या है और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल कितने प्रकार के डेटा टाइप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन में प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा डाटा टाइप होता है वो होता क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इन पाइथन डाटा टाइप्स डिफाइंड द काइंड ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन अ प्रोग्राम। दैट मीन्स डाटा टाइप एक प्रकार का वैल्यू है, एक टाइप का वैल्यू है जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर स्टोर करते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस वगैरह के लिए। तो उस प्रकार के वैल्यूज़ को हम लोग क्या बुलाते हैं? डाटा टाइप बुलाते हैं। ठीक है, इन पाइथन डाटा टाइप्स डिफाइंड द काइंड ऑफ वैल्यूज अ वेरिएबल कैन स्टोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो वैल्यूज़, जो भी चीज़ें, जो भी आइटम्स हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं तो उन्हीं वैल्यूज़ में हम कौन कौन प्रकार के वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो वो जो टाइप हो गया ना किसी भी वैल्यूज़ का, किसी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवाते हैं उस वैल्यूज़ के टाइप्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? डाटा टाइप बुलाते हैं। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो कि x इक्वल्स टू, हमने यहाँ 10 लिखा, मतलब x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम 10 असाइन कर रहे हैं। तो ये जो 10 यहाँ पे है ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, 10 एक नंबर है, एक वैल्यू है जो कि क्या है? इंटीजर है। तो वो एक प्रकार का क्या हो गया? इंटीजर डाटा टाइप हो गया। ये 10 जो है वो क्या है? डाटा है। ठीक है, और ये किस प्रकार का डाटा है? तो ये एक इंटीजर डाटा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? इंटीजर डाटा टाइप। ठीक, यहाँ पे एक और देखो, y नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर सत्यम, SATYAM, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये जो डाटा है इसे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग स्ट्रिंग बुलाते हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसे हम डबल कोट्स की मदद से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये जो सत्यम स्टोर्ड है, ये जो डाटा स्टोर्ड है y वेरिएबल के अंदर, ये जो डाटा स्टोर्ड है वो कौन से प्रकार का है? स्ट्रिंग प्रकार का है। तो सत्यम क्या है? डाटा है और इसका कुछ टाइप है जिसे क्या बुलाते हैं? हम स्ट्रिंग बुलाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो डाटा होता है ना उसी के डिफरेंट टाइप्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? डाटा टाइप्स बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि डाटा टाइप्स इन पाइथन आर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स। तो सिंपल वही चीज़ है कि जो आपके डाटा टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी डाटा आइटम्स के क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन को हम लोग डाटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, ना हम समझते हैं कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर कुल आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है 4 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप, फिर दूसरा है बुलियन, तीसरा है सीक्वेंस, चौथा है सेट और मैपिंग, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिक डाटा टाइप नाम सुनने से आपको पता चलता होगा कि न्यूमेरिक क्या होता है? नंबर्स वाले डाटा टाइप। तो नंबर्स वाले डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर? तो सबसे पहला आपका होता है इंट। इंट स्टैंड्स फॉर होता है इंटीजर। इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब प्रोग्राम्स हम लिखते हैं तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं INT। ठीक है, इंट। ठीक है, यहाँ पे है फिर फ्लोट, FLOAT, ये फ्लोट है, ये फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं? तो वैसे नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल आता है। ठीक है, तो जो भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं ना उसे हम लोग क्या बुलाते हैं पाइथन के अंदर? फ्लोट नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स भी एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो आयोटा वाले नंबर्स नहीं होते हैं जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है और वो दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म करता है। तो उस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बुलाते हैं। फिर बुलियन में आपका ट्रू फॉल्स होता है, फिर सीक्वेंस में आपका स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, एंड सेट्स में आपके सेट और डिक्शनरी होती है। ये 2 टाइप के सेट और मैपिंग में आते हैं। ठीक है, सेट के अंदर ये सेट आ जाएगा, मैपिंग वाले में डिक्शनरी आ जाता है आपका। ठीक है, तो हम सारे डाटा टाइप्स को नीचे टेबल्स के फॉर्म में ब्रीफली हम डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं आपको कि कौन सा डाटा टाइप क्या होता है और उसे हम किस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम हर एक डाटा टाइप को ब्रीफली ही डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको, हम डिटेल्ड वे में नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि इन हर एक डाटा टाइप्स को हम डिटेल्ड वे में, इसका जो डेडिकेटेड वीडियो होगा हर एक डाटा टाइप का
वो भी हम लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आगे हम जब अभी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े या फिर लूपिंग पढ़े, तो अगर इन डाटा टाइप्स का वहाँ इस्तेमाल हो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो चीज़ों को लेके। सो डेट इज़ वाई मैं इसको ब्रीफली अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि कौन सा डाटा टाइप किस तरीके से होता है और उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम आगे जब नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर मूव करेंगे आफ्टर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, देन हम डाटा टाइप्स को ही पढ़ेंगे, वो भी बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग ब्रीफली समझते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरिक में देखा था, जैसे कि न्यूमरिक में हमने बताया कि न्यूमरिक में टोटली आपके पास होते हैं 3 टाइप के। एक होता है इंटीजर, जिसे इंट INT से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसे हम फ्लोट लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। जो इंट होते हैं वो जो होल नंबर्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग जीरो, तो उस प्रकार के नंबर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटीजर बुलाते हैं। मतलब पॉजिटिव वाले नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव वाले नंबर्स और साथ में जीरो, तो इनका जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटीजर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ 10 जैसे लिखा है, 10 एक इंटीजर नंबर है, तो यहाँ 10 क्या है, प्लस में है, और यहाँ -5 है, तो -5 नेगेटिव में है, तो -5 ये क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट है आपके फ्लोटिंग नंबर्स, तो डेसिमल नंबर्स, वैसे नंबर्स इसके अंदर क्या है, डेसिमल आए, जैसे कि यहाँ पे 3.14, तो यहाँ डेसिमल आ रहा है ना, यहाँ फिर -0.5, तो इसमें भी क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है बट यहाँ पे पॉइंट है, तो ये भी जो नंबर है वो क्या हो गया, फ्लोटिंग नंबर्स। तो वैसे नंबर जिसके अंदर क्या हो, डेसिमल हो, उसे हम फ्लोट बुलाते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूमरल विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है रियल पार्ट, ये जो पार्ट आपको सिर्फ सिंगल 2 दिख रहा है इसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो आपका 3Z दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो आयोटा होता है उसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब आप मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हो या रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे जे का इस्तेमाल किया गया है, हम एक्चुअली मैथमेटिक्स में किससे इस्तेमाल करते हैं, आई से इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप आयोटा बुलाते हैं। और आई का वैल्यू क्या होता है, आई = √(-1). तो यहाँ पे जो आई है वो सेम, यहाँ पे जो जे है वो सेम टू सेम आई के तरह ही काम कर रहा है। जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो आई को एज अ जे कंसीडर करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पाइथन प्रोग्राम में जब कभी भी अपने प्रोग्राम में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होगे, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको स्मॉल आई का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, स्मॉल जे का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। अगर आप आई देते हो तो आपका जो कंपाइलर है या फिर इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो उसे समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो वो आयोटा को एज ए जे कंसीडर करता है। तो जब कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने प्रोग्राम के अंदर लिख रहे होगे, तो उस केस में आपको आयोटा, आई के जगह पे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, जे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये टोटल हो गए आपके 3 न्यूमरिक डाटा टाइप। फिर नेक्स्ट है आपके दैट इज बूलियन डाटा टाइप, ठीक है। तो बूलियन डाटा टाइप्स में जो होते हैं वो एक प्रकार का डाटा टाइप ही है, ठीक है, जिसके अंदर लॉजिकल वैल्यूज होते हैं। और बूलियन डाटा टाइप के अंदर टोटली आपके पास बस 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। तो ये जो ट्रू फॉल्स है ना, जो कि हमने आपको कीवर्ड्स में भी पढ़ाया था कि ट्रू फॉल्स और नन 3 कीवर्ड्स होते हैं, जिनका पहला कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बूलियन डाटा टाइप। और बूलियन डाटा टाइप को हम पाइथन के अंदर शॉर्ट फॉर्म में बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रोग्राम्स के अंदर बूलियन का यूज़ करेंगे तो हम बूल लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस डाटा टाइप, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर टोटल सीक्वेंस डाटा टाइप भी 3 है। एक होता है आपका पहला स्ट्रिंग, दूसरा होता है लिस्ट, और तीसरा होता है टपल। अब समझते हैं हमारा लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, टेक्स्ट होता है, और या फिर कलेक्शन ऑफ, हम कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो। कैरेक्टर्स में आपके कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ब्लैंक स्पेसेस हो सकते हैं, टैब स्पेसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें आपके कीवर्ड्स में अवेलेबल है, जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है, उन सारे कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम स्ट्रिंग बुलाते हैं, ठीक है। बट स्ट्रिंग को एक चीज़ ध्यान रखना है, स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को लिख रहे होंगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग को लिखते टाइम आप कोट्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कोट्स आप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कोट जो है वो लीगलाइज्ड हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, बट आपको कोट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हेलो लिखा है, HELLO, हेलो। तो हेलो के अंदर देखोगे यहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल किया है। हेलो क्या है, सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही है
जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ वो भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, और इसके अंदर भी देखोगे आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो कोट्स का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। कोट्स सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है, ठीक है। तो कोट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कुछ भी नहीं होता है, स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में कुछ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपके स्पेशल सिंबल है वो सारे भी हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेसेस भी हो सकते हैं, तो हर एक चीज़ इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसमें लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट भी कुछ नहीं है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स या डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसे हम लिस्ट बुलाते हैं, ठीक है। और लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का, ठीक है, जो इसको बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हो या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स भी बोलते हो। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट तक आप करवा सकते हो, इसका कुछ फिक्स साइज नहीं है कि आप इतना ही करवा सकते हो, जितने एलिमेंट्स चाहे आप उतना एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हो। और इसमें एक और अच्छी बात है कि आप जितने प्रकार के एलिमेंट, मतलब वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें स्टोर करवा सकते हो। जैसे आप चाहो, जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके यहाँ पे तीनों 1 2 3 लिखा है, तो ये तीनों इंटीजर नंबर है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही करा सकते हो। आप चाहो तो एक ही लिस्ट के अंदर इंटीजर भी करवा लो, फ्लोट भी करा लो, स्ट्रिंग भी करा लो, जो भी चाहिए आप उसमें स्टोर करवा सकते हो। तो ये हो गया आपका लिस्ट। नेक्स्ट है आपका टपल। तो टपल हूबहू लिस्ट के तरह ही होता है, ठीक है। टपल और लिस्ट आपका दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें दो ही डिफरेंस है लिस्ट और टपल में। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन का। तो जो लिस्ट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, बट जो हमारा टपल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस। ये जो आपके क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हो आप, हाँ। तो ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स या फिर इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं टेक्निकल वे में, तो इस पैरेंथेसिस से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, टपल बुलाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है एक टप्पल और एक लिस्ट में, वो होता है म्यूटेबल का और इम्यूटेबल का। अब ये इम्यूटेबल क्या होता है वो आगे समझते हैं, बट ये दोनों चीज़ें होती है, ये दो मेन डिफरेंस है आपके एक लिस्ट में और एक टप्पल में। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर ही होती है। लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं, उसी प्रकार से टप्पल के भी अंदर भी मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेट डाटा टाइप। तो सेट क्या होता है, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर आपने मैथ्स के अंदर सेट को पढ़ा होगा तो आपको सेट्स के बारे में ऑलमोस्ट आइडिया होगी थोड़ी बहुत। और जो मैथमेटिक्स में सेट का पूरा जो डिफिनीशन है या फिर जो भी टर्म है वो सेम टू सेम सिमिलर है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो सेट कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है जो कि अनऑर्डर्ड वे में रहता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस, ठीक है, इसे करली ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के अंदर भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो, बट जो सेट होता है वो हमेशा यूनिक एलिमेंट्स को ही शो करता है, यूनिक एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है सेट हमारा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे आगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं हर एक डाटा टाइप के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ हो सके, थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए कि डाटा टाइप होता क्या। नेक्स्ट हमारा है इसमें मैपिंग। तो मैपिंग में क्या होता है हमारा, डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डिक्ट, DICT, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या होता है, तो डिक्शनरी कुछ नहीं होता है, डिक्शनरी भी एक प्रकार का डाटा टाइप है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। और इस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में। एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। तो नॉर्मल जो आपके डिक्शनरीज होते हैं, नॉर्मल जो बुक्स होता है, शब्दकोश डिक्शनरी जिसे आप बुलाते हो, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि आपके वर्ड होता है, फिर वर्ड का क्या होता है, मीनिंग होता है। वर्ड हुआ फिर मीनिंग, वर्ड हुआ फिर मीनिंग, वर्ड हुआ फिर मीनिंग। तो इस प्रकार से आपके चीज़ें वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी के अंदर भी, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो चीज़ें होती है वो की वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होती है। आपका एक हो जाता है की, दूसरा हो जाता है वैल्यू, फिर हो जाता है की, फिर हो जाता है वैल्यू। तो इस प्रकार से जो चीज़ें स्टोर होती है वो किसके अंदर स्टोर होती है, किसी भी पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर स्टोर होती है जिसमें आपके कर्ली ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तो उसे हम डिक्शनरी बुलाते हैं,
अब डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम करली ब्रैकेट्स के थ्रू ही, सेट को भी करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बट सेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, डिक्शनरी के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिक एलिमेंट्स हों। इसके अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर्ड होते हैं वो होते हैं की वैल्यूज़ के पेयर में। अब ये की वैल्यूज़ कैसे है वो देख लो। तो देखो नेम जो यहाँ पे लिखा है, नेम लिखा हमने, इसका कुछ सिंटेक्स है उसे समझ लीजिए। ये नेम लिखा तो नेम हो गया, ठीक है, कि नेम क्या हो गया, की हो गया, ठीक है। और ये मैंने बीच में कूलम्स लगाया, ठीक है, और कूलम्स के बाद क्या लिखा है, सत्यम, तो सत्यम क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा है ना वो एक सिंगल एलिमेंट है जिसके अंदर जो नेम है वो क्या हो गया, की, और सत्यम क्या हो गया, वैल्यू। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है। रिप्रेजेंटेशन में आपको ध्यान देना है, इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है कि की लिखना है, फिर कूलम्स लगाना है, फिर वैल्यू लिखना है। तो ये पूरा एक एलिमेंट हो गया और इसे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे, फिर आगे और एलिमेंट्स हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट हमने एज लिया है, एज लिया, एज हमारा की हो गया, फिर कूलम्स लगाया, फिर 22 लगाया, तो एज हो गया की और 22 क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं किसी भी डिक्शनरी के अंदर, और इस तरीके से हमारा जो डिक्शनरी है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटली आपके जितने भी डाटा टाइप्स थे वो हमने बता दिए। लास्ट एक बच जाता है स्पेशल टाइप है, ठीक है, जो कि नन डाटा टाइप होता है। नन डाटा टाइप बहुत कम दिखेगा आपको, बट ये भी एक डाटा टाइप है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी नन डाटा टाइप क्या होता है कि मान लो कि जब कभी भी आपको कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना हो जिस वेरिएबल के अंदर आपको कुछ वैल्यू स्टोर नहीं कराना, कुछ भी वैल्यू नहीं डालना, उसको खाली रखना है, ब्लैंक स्पेस रखना है। बट जब कभी भी आप किसी ब्लैंक जैसे नॉर्मली आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल्स टू, और वहाँ पे आप सोचोगे कि कुछ ना डालो, ठीक है, मतलब जीरो डाल दूँ, तो जीरो एक्चुअली क्या होता है, एक वैल्यू होता है, जीरो भी आपका स्पेस लेगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ना रहे, तो आप खाली उसे नहीं छोड़ सकते हो। उसे अगर खाली छोड़ोगे तो आगे का आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वैसा जब सिचुएशन अकर हो जिस समय आपको एक वेरिएबल तो डिफाइन करना है बट वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं डालना है, तो उस केस में आप लोग नन डाटा टाइप का इस्तेमाल कर लो। एक्स इक्वल्स टू वहाँ पे नल लिख दो, तो नन लिख दो, तो नन लिखने से क्या होगा, रिप्रेजेंट नथिंग, मतलब वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब आपका जो स्पेस है वो क्या रहेगा, ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे करते हैं हम नन की मदद से। ठीक है, तो नन भी एक प्रकार का डाटा टाइप है क्योंकि हम वेरिएबल में उसे भी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया एक प्रकार का डाटा टाइप जिसे हम स्पेशल डाटा टाइप बुलाते हैं। ठीक है, नाउ इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो म्यूटेबल डाटा टाइप कुछ नहीं होता है कि वैसे डाटा टाइप जो कि क्रिएट होने के बाद चेंज हो सकते हैं। मतलब उसमें आप चेंज मतलब क्या हो गया, चेंज मतलब हो गया मॉडिफिकेशंस या फिर अपडेशन या फिर अपग्रेड करना, कुछ भी चीज़ें करना, मतलब किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना, वो अगर पॉसिबल हो पाता है किसी भी डाटा टाइप के अंदर, तो उस प्रकार के डाटा टाइप को हम लोग बुलाते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है, और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल तीन ही होते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप। एक होता है लिस्ट, दूसरा होता है डिक्शनरी और तीसरा होता है सेट। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुल 3 डाटा टाइप हैं जिसको क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। वैसे डाटा टाइप को हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल डाटा टाइप। और म्यूटेबल कौन कौन से हैं, लिस्ट है, सेट है एंड डिक्शनरी है। नेक्स्ट है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज, मतलब वैसे डेटा टाइप्स जिन्हें क्रिएट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो, तो उस प्रकार के डाटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल डाटा टाइप। और इम्यूटेबल डाटा टाइप आपके क्या कौन कौन से हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है एंड बुलियन है। तो ये जितने भी डाटा टाइप है ना, ये सारे के सारे क्या है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है। डैट मीन्स अगर आप इसे एक बार क्रिएट कर देते हो तो इसके अंदर आप कुछ चेंजेज या फिर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डाटा टाइप होते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, इम्यूटेबल डाटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टाइप फंक्शन। अब ये टाइप फंक्शन क्या होता है वो समझिए। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ अ गिवन डाटा टाइप बाय स्टोर टाइप फंक्शन क्या होता है उसे समझते हैं। सो दिस फंक्शन इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ अ गिवन डाटा टाइप स्टोर्ड इन अ गिवन वेरिएबल। तो ये जो टाइप फंक्शन होता है वो एक प्रकार का बेसिक फंक्शन ही समझ लो, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो उस वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू स्टोर्ड है वो किस
टाइप का वैल्यू है, वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है या फिर टप्पल है, तो उस प्रकार के टाइप को चेक करने के लिए हम लोग टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी वैल्यू मान लो स्टोर रहा, तो उस वैल्यू को अगर टाइप को हमें चेक करना हो तो उसके लिए हम जिस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जैसे x इक्वल्स टू 10 वेरिएबल यहाँ पे है, ठीक है, x के अंदर हमने 10 को स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये जो 10 जो स्टोर कराया है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर लोगे और प्रिंट फंक्शन के अंदर एक छोटा सा फंक्शन पास कर दोगे, दैट इज टाइप फंक्शन। TYP सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, और इस टाइप फंक्शन के अंदर आप जिस वेरिएबल के डेटा टाइप को फाइंड करना चाहते हो उस वेरिएबल का क्या कर दोगे, नेम पास कर दोगे। तो जस्ट आप सिंपली इतना चीज़ करोगे, तो इतना चीज़ करते ही आपको यहाँ पे जो आउटपुट है वो आउटपुट में आपको शो हो जाएगा कि ये जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको इंट क्लास करके समथिंग आउटपुट आएगा। जब आप इसे रन करोगे अपने कंपाइलर के ऊपर तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट में इंट आएगा, क्योंकि आपको भी पता है 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। तो टाइप फंक्शन की मदद से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर्ड है उसे हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो आज की वीडियो में हमने आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, अभी हम इन डाटा टाइप्स को बस हमने थोड़ा बहुत बताया है कि होता क्या है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इनके बारे में हम आगे वीडियोस के अंदर बहुत ही अच्छे से, बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। हर एक डाटा टाइप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूज़ होगा, इन डाटा टाइप्स का आगे बहुत काम आएगा। तो बस हमने आपको इस वीडियो के अंदर बस थोड़ा बहुत ही डिस्क्राइब किया है, ताकि आगे जब हम प्रोग्राम्स वगैरह करें तो अगर हम इन डाटा टाइप्स का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ ना हो इन्हें समझने के लिए। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मैं जाना कि हमारा पाइथन डाटा टाइप्स होता क्या है और उसमें कौन कौन से प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। देन हमने जाना कि इम्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है, फिर इम्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है, और टाइप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।